जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं, उसी बीच अमेरिका और यूरोप में अब तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अब ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, वो भी ऐसे देश को जिसने ट्रंप को अब ठेंगा दिखाया है। हाल ही में ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस प्लान पेश किया था, जिसमें कई देशों को न्योता भेजा गया था। इसमें भारत समेत पाकिस्तान और भी कई देश शामिल थे। लेकिन यहाँ पर खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अब ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है और उनके इस प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का जो न्योता है उसे ठुकरा दिया है। और अब यहाँ पर ट्रंप ने बौखलाते हुए इमैनुअल मैक्रो को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। फ्रांस को अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खैर कोई भी उन्हें नहीं चाहता क्योंकि जल्द ही दफ्तर से वो बाहर होने वाले हैं। मैं उनकी वाइन्स शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा और फिर वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर खास बात यह है कि 2027 में इमैनुअल मैक्रों का जो दूसरा कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और ट्रंप का यहाँ पर कहना था कि अगर फ्रांस ने दुश्मनी दिखाई तो फिर टैरिफ लगेगा, जिससे मैक्रों जो है वो मजबूर होकर गाजा बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। ट्रंप ने साथ ही ट्रुथ सोशल पर मैक्रो का एक प्राइवेट मैसेज भी पोस्ट किया है, जिसमें मैक्रो ने लिखा था, दोनों नेता ईरान और सीरिया के मुद्दों पर सहमत हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप क्या कर रहे हैं यह उन्हें समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें, ग्रीनलैंड विवाद को लेकर भी अमेरिका और फ्रांस के बीच जो तीखी नोकझोंक है वो देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ फ्रांस की तरफ से संकेत दिया गया है कि अमेरिका जो भी कर रहा है ग्रीनलैंड को लेकर वो पूरी तरह से गलत है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कई बार कह चुके हैं। लेकिन ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस प्लान की बात करें तो यहाँ फ्रांस अब अमेरिका को एक बड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ट्रंप पूरी तरह तिलमिलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयान में छलक रही है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप जो है दावोस में इस पर दस्तखत चाहते हैं। साथ ही उन्होंने जो फ्रांस को अब धमकी दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि फ्रांस ने फैसला बोर्ड के जो यूएनएससी के विकल्प या फिर जो प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरने के चलते उठाया है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक तौर पर फ्रांस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फ्रांस की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उससे यूरोप के कई देशों के नेताओं के फैसले पर भी यह असर डाल सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने गाजा पर जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के गठन को लेकर अभी डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि भारत इसका अध्ययन कर रहा है और इसमें शामिल होना है या नहीं होना इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं गाजा बोर्ड ऑफ पीस प्लान की बात करें तो इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अब भारत का प्लान क्या होगा और भारत को आखिर इसमें न्योता क्यों दिया गया। तो इस पर विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन भारत ने हमेशा गाजा में शांति की बात की, विश्व शांति की बात करता है, तो भारत के लिए बात वैसे भी बनती है कि भारत को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा शांति का समर्थन किया भी है। दूसरी बात यह कि भारत को क्या इसका सदस्य बनना चाहिए। देखिए, जब भारत के सदस्य बनने की बात होती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो गाजा पीस बोर्ड है इसको डोनाल्ड ट्रंप और भी जगह जो शांति की व्यवस्था लाने के लिए और यूएन के एक विकल्प के रूप में तैयार करने का प्रयास करने के रूप में माना जा रहा है। हम जानते हैं कि यूएनओ आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं रह गया है। उसके जितने भी आप देखें एक्शंस हैं उन सब पर आज क्या क्वेश्चन मार्क्स लगता है, उसके सब बातों पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो यूएन कहीं ना कहीं आज कटघरे में हो रहा है, खड़ा हो रहा है। तो बात उठ रही है कि एक इंटरनेशनल कोई और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या यूएन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और भारत तो लगातार यूएन के अंदर रिफॉर्म्स की बात करता भी रहा है। तो बात यह है, अगर भारत इसका मेंबर अभी बनता है, स्थायी सदस्य बन जाता है, तो अगर भविष्य में क्या होगा कि यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल जैसी पावर को लिया जाता है, तो निश्चित रूप से भारत को इसमें क्या होगा, लाभ होगा, बेनिफिट होंगे। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस प्रकार से भूमिका हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, विश्वसनीयता उन्होंने खो दी है। उनके द्वारा की गई किसी भी पहल को हमेशा आज के समय में एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की आज बात कर रहे हैं वो भविष्य में उसी तरह की बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा इकट्ठा करने का जरिया बना लिया गया हो ताकि
गाजा का पुनर्निर्माण भी हो जाए और अमेरिका का ज्यादा खर्चा ना हो, उस रूप में भी इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में मैं ये कहूंगा, ये कहा जा सकता है कि भारत को वेट एंड वॉच करना चाहिए और स्थायी सदस्यता लेने से पहले जो सामान्य सदस्यता है उसकी जरूर हामी भर देनी चाहिए, जिससे विश्व में क्या ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि भारत जो है शांति का समर्थक है। और जैसे जैसे तस्वीरें साफ होंगी उस आधार पर आगे का निर्णय लेना चाहिए। तो आपने समझा कि पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब ताकतवर देश ठेंगा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ट्रंप पूरी तरह बौखलाहट में नजर आ रहे हैं और जिसके बाद उन्होंने 200% टैरिफ की धमकी दी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं और अब आगे भारत का अगला कदम क्या होगा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।